विवादित बयान की बात करते हैं और ये विवादित बयान जो है आया है कांग्रेस के नेता की तरफ और एक बार फिर से निशाने पर है। जुबान पर हिंदू ही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादों का नया पिटारा खोला, मुगलों का जिक्र किया और कर दिया दावा कि मुगल काल में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुए। किस आधार पर मणिशंकर अय्यर को मुगल बादशाह सहिष्णु नजर आए, उदार नजर आए? ये दावा इतिहास से कितना मेल खाता है और मणिशंकर के बयान पर किस तरह सियासी तलवारें खिंच निकली हैं? देखिए, समझिए खबर कट टू कट की पॉलिटिकल रिपोर्ट में। कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। कुछ इस तरह मणिशंकर अय्यर ने बताया कैसा था भारत पर 666 सालों तक मुगल शासन। मणिशंकर अय्यर ने इस दावे के साथ जवाहरलाल नेहरू से लेकर जिन्नत तक का जिक्र किया। आपको अय्यर का एक एक दावा सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा मुगल काल के बारे में लिखे इतिहास और अय्यर के बयान के बीच फर्क समझ लीजिए। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं समेत गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगाया वो मुगल था। हुगली नदी के युद्ध में महिलाओं और बच्चों का कत्ल जिस शाहजहां के काल में हुआ वो भी मुगल था। जिस अब्दुल कादिर बदायूनी ने हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी रंगने का दम भरा था, उसे सोने के सिक्कों से तोल देने वाला बादशाह अकबर भी मुगल था। तो हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कहता है। बावजूद इसके मणिशंकर अय्यर कुछ तर्क निकाल कर लाते हैं और दावा करते हैं कि मुगल काल में हिंदुओं या गैर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हुए। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन। पहले सलमान खुर्शीद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदूवादी संगठनों की तुलना इस्लामिक स्टेट और बोको हराम से करते हैं। फिर राशिद अल्वी को जय श्री राम कहने वाले राक्षस नजर आते हैं और अब मणिशंकर अय्यर को मुगल सहिष्णु नजर आते हैं। और इसी वजह से बार बार सवाल उठता है, क्या कांग्रेस का पॉलिटिकल डीएनए एंटी हिंदू हो चुका है? बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाती है, खुद सेक्युलर होने का दावा करती है। तो फिर चुनावी माहौल में अचानक कांग्रेसियों को क्यों हिंदू, मुगल और जय श्री राम याद आने लगते हैं? टीम न्यूज़ नेशन।